क्या बेंयामिन नेतन्याहू इस अटैक को सरवाइव कर गए हैं, बच गए हैं? अभी तक इसकी पुष्टि इजरायल की तरफ से नहीं आई है, लेकिन ईरान का दावा है कि एक सरप्राइज अटैक में उन्होंने बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर अटैक किया है। शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ रहा है हमारे साथ। शैलेंद्र, सबसे बड़ी बात कि ईरान का कहना है कि यह बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक है, इजरायल को इसकी हवा भी नहीं लगी। बिल्कुल आनंद, ये खबर आ रही है ईरान के हवाले से, जहां पर दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू के ऑफिस तेल अवीव में ये हमला किया गया है और साथ ही साथ जो इजरायल के जो एयरफोर्स कमांडर है उन पर भी ये हमला हुआ है, उनके लोकेशन पर ये हमला हुआ है। एक सरप्राइज अटैक के तौर पे ये दावा कर रहा है ईरान। और ये भी कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि अभी तक नेतन्याहू के फेट के बारे में कोई बात क्लियर नहीं है इस अटैक के बाद। लेकिन अभी देखिए, देखना ये होगा कि इसको लेकर इजरायल की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, क्योंकि नेतन्याहू हाईली प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल है जाहिर तौर पर उनकी सुरक्षा को लेकर। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से ईरान आसपास के देशों में तेल अवीव तक जिस तरह से वो अब तक नहीं पहुंच पाया, जेरूसलम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है इसमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये दावे किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से कि नेतन्याहू के लोकेशन को, उनके ठिकाने को, उनके ऑफिस को निशाना बनाया गया है एक मिसाइल के जरिए। लेकिन इसको लेकर डैमेज कितना हुआ है, क्या हुआ, ये अब तक क्लियर नहीं है इजरायल की तरफ से। जी, इजरायल ने अभी तक ये पुष्टि नहीं की है, लेकिन हाँ, आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया है कि सायरन बजे हैं, वार्निंग सिस्टम्स हैं और करीब 25 से 30 शहरों में इजरायल के और शहरों और गांव में इजरायल ने इस खबर को खारिज कर दिया है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, इजरायल का कहना है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, बेंयामिन नेतन्याहू सुरक्षित है। इजरायल ने ईरान के इस बड़बोलेपन को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की तरफ से जो भी बातें कही जा रही हैं गलत है। लेकिन हाँ, इतना आपको बता दें दर्शकों की इजरायल और इजरायल की आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अब से 10 मिनट पहले बहुत बड़ी वार्निंग जारी की थी, और वो भी 25 से 30 शहरों और छोटे छोटे कस्बों की तरफ कि यहाँ पर आप सायरन बजाएं, और कहा कि यहाँ इन सभी जगह ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं, आप जल्दी से बंकर में चले जाएं, अपनी जान की रक्षा करें। और इजरायल ने ईरान के दावे को इस वक्त खारिज किया है। बेंयामिन नेतन्याहू जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ईरान का ये दावा कि उन्होंने बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर को उड़ा दिया, इस बात को भी खारिज कर रहा है इजरायल। इजरायल ने ईरान के दावे को खारिज किया है। हालांकि इस बात को आप नहीं नकार सकते कि ईरान ने इजरायल के एरोज, आयरन डोम और डेविड स्लिंग, इस डिफेंस सिस्टम, इस 3 लेयर डिफेंस सिस्टम को बार बार भेद दिया है और भेदने में वो कामयाब रही है। सैयद मुर्तजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा और इजरायल ने इसको खारिज किया, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ये दिखा रहा है कि वो इजरायल के हर एक अटैक का जवाब करारा देने में अब भी सक्षम है, बावजूद इसके कि ईरान की टॉप लीडरशिप और उनकी डिफेंस की लीडरशिप का सफाया लगभग इजरायल और यूएस कर चुके हैं। देखिए, तीसरा दिन है और पहले दिन जब आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा गया तब ईरान की लीडरशिप पर हमला हुआ था, और तब ये साफ हो गया था कि ईरान भी इसका जवाब देगा, और तब से जो बेंयामिन नेतन्याहू हैं वो ईरान के टारगेट पर हैं। अब आईआरजीसी का दावा है कि उसने इजराइल के पीएमओ को टारगेट किया है। सवाल है कि क्या उसके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो इतना सटीक हमला कर सकता है। तो ईरान ने पिछले साल भी जून 2025 में इजराइल में कई ऐसे ठिकानों पर हमला किया था, चाहे वो मोसाद का हेडक्वार्टर हो, चाहे वो विज़मेन इंस्टीट्यूट हो। ये वो जगह हैं जो इजराइल के बहुत बड़े ख़ास अड्डे माने जाते थे। और इस बार भी अगर पीएमओ पे हमले का दावा किया रहा है तो ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी है। लेकिन जैसा कि ये खबर आ रही है कि इजराइल ने खारिज कर दिया है कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है, तो ये अब आगे की रिपोर्ट बताएंगी कि तस्वीर क्या है। लेकिन सैयद मुर्तजा, एक जैसा आप कह रहे थे कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इजराइल के इसको भेज सके, रक्षा व्यू को भेज सकती है, क्योंकि उसका जो 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है उसको भेद करके बेट शेमेश में बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है, हाइपरसोनिक मिसाइल वहां पहुंची थी। हालांकि वो एक सिविलियन इलाके में गई, 9 लोग मर गए, लेकिन जिस पहाड़ के पास वो मिसाइल गिरा उसके पीछे ही इजराइल का बहुत बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा है। जेरिको 2 और 3 का पूरा वहां पर लॉन्च पैड है और बहुत बड़ा जखीरा है।
जहां पर वो टारगेटेड अटैक ईरान कर रहा था, यानी कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेद पाने में 1 साल बाद भी ईरान कामयाब हुआ है, तो इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन कई दावे जो ईरान ने किए वो गलत साबित हुए हैं। देखिए, ये एकदम माइंड गेम चल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इस वक्त काफ़ी जूझ रहा है। इजराइल में इस वक्त अमेरिका के 2 थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एक नेवाती में है और एक तेलवीव में। तो इस वक्त इजराइल को के एयर स्पेस को भेजना आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो ईरान की मिसाइल जिस तरह आ रही हैं, हमने देखा है कि बेत शेमेश में जो अटैक हुआ है और कल रात जो है जो यरूशलेम में अटैक हुआ है उसमें ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। और ये ऐसी मिसाइल हैं जिसका जवाब जो है वो थार्ड भी नहीं दे पा रहा है, ना ही डेविड स्लिंग, ना ही जो उसके मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो एरो है। अब देखिए, इस बार शायद मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन व्यूअर्स, इस बार इन्होंने क्या किया है, अपने शाहिद और वो जो पुराने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो नहीं, खैबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर वो ऐसी मिसाइल है जिसकी खुद की लूप वो अपनी ट्रेजेक्ट्री को बदल लेता है। अब वही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने मौजूदा हालात में परमाणु ठिकानों को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। IAEA ने साफ कहा है कि फिलहाल तो हालात सामान्य लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जिस ढंग से ये जंग चल रही है उससे रेडिएशन के खतरे को खारिज नहीं किया जा सकता। और ये चिंता सिर्फ ईरान को लेकर नहीं बल्कि उसके आसपास मौजूद सभी पड़ोसी देशों को लेकर है जो इस जंग की जद में आ सकते हैं। फिलहाल किसी भी न्यूक्लियर बेस को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो IAEA का कहना है कि अगर किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ तो गंभीर रेडिएशन हो सकता है, रेडिएशन लीक हो सकता है और बड़े बड़े शहरों को खाली करवाने की नौबत भी आ सकती है। IAEA की इसी बैठक में ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल ने उनकी न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। हालांकि IAEA के मुताबिक फिलहाल इसके कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। We cannot rule out a possible radiological release with serious consequences, including the necessity to evacuate areas as large or larger than major cities. What I can assure you is that the IAEA is there, working with its member states and keeping the international community informed while being सैयद मुर्तजा इस वक्त हमारे साथ हैं। देखिए, ईरान के एम्बेसडर कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और कई सारे विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं। सैयद मुर्तजा के पास जाएंगे एक मिनट में, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी बात, ईरान ने रिफाइनरी कंपनी अरामको पर हमला किया। हमले के बाद रिफाइनरी में कामकाज बंद हुआ है और ये तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन अरामको का कहना है कि ऑयल सप्लाई में कोई बाधा नहीं है, ऑयल सप्लाई अभी चल रही है। हालांकि रिफाइनरी का एक हिस्सा वो पूरी तरह से ईरान की तरफ से भेजे गए कामिकाजी ड्रोन्स की जद में आ गया है और एक भाग उसका काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। ये तस्वीरें हैं, आप देखिए, धुआं, जैसे ही धुआं काला धुआं है, यानी कि तेल, ईंधन, कोई फ्यूल कुछ जल रहा है जिसकी वजह से काला धुआं आता है। अगर सफेद धुआं है यानी एक्सप्लोजन और आसपास की रबल, डेब्री और रेत की वजह से वो सफेद धुआं आता है।